रशियन माफिया गैंग ने इस कंस्ट्रक्शन वर्कर को एक मामूली सा इंसान समझकर पंगा ले लिया, पर उनको नहीं पता था कि वो मामूली सा कंस्ट्रक्शन वर्कर असल में ब्रिटिश आर्मी का सबसे डेडली एजेंट है। इसीलिए वो पूरी की पूरी रशियन गैंग एक बहुत ही भारी मुसीबत में है, क्योंकि उस बंदे ने रशियन गैंग से बदला लेने के लिए छेनी हथौड़ी की जगह एडवांस गन्स उठा ली हैं। अब क्या रशियन माफिया अपनी गलती का भुगतान कर पाएंगे या फिर ये फौजी उनको अपने शहर से उखाड़ फेंकेगा? ये सब जानने से पहले हमें थोड़ी सी पीछे की कहानी जाननी पड़ेगी। जब एक दिन सुबह सुबह लिवॉन अपनी कार में सोकर उठता है और उसमें ही ब्रश करने के बाद वो अपने कंस्ट्रक्शन वर्क को करने के लिए चला जाता है। असल में लिवॉन अपनी कार में ही रहा करता था और उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते थे। कंस्ट्रक्शन साइट पर हर एक वर्कर उसकी काफी ज्यादा इज्जत करा करता था, क्योंकि उन सभी को लिवॉन के स्ट्रगल के बारे में बहुत अच्छे से पता था। उस कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम ग्रेसिया एंड फैमिली कंस्ट्रक्शन था, जिसको जोई, उसकी वाइफ कार्ला और उनकी बेटी जेनी चलाया करती थी। उन तीनों का भी लिवॉन के साथ काफी अच्छा बॉन्ड था और वो लोग उसको अपनी फैमिली मेंबर की तरह ही ट्रीट करा करते थे। आज जब लिवॉन उनके सामने जाता है तो उस समय जेनी जोई से $1500 की मांग कर रही थी। असल में उसके कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर अभी अभी खत्म हुआ था, जिसकी ही खुशी मनाने के लिए वो अपने दोस्तों को एक बहुत ही बड़े बार में पार्टी देना चाहती थी। अब जोई ने तो वैसे इतना बड़ा अमाउंट देने से साफ इनकार कर दिया था, पर कार्ला तब जेनी की तरफ से बोलती है और इसीलिए तब जोई को भी उसको पैसे देने पड़ते हैं। तभी अचानक से वो लोग बाहर एक ट्रक को नोटिस करते हैं, जो कि वहां के मशहूर गुंडों का ट्रक था। उस ट्रक में से 2 गुंडे उतरकर लिवॉन के एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को मारने लग गए थे, क्योंकि उस बंदे ने उससे पैसे लिए थे, पर आमदनी कम होने की वजह से वो अब तक भी अपने पैसों को नहीं चुका पाया था। लिवॉन तब अपने साथी को यूं पिटता देखकर उन गुंडों के पास जाता है और उन्हें प्यार से समझाते हुए वहां से जाने को कहने लगता है, लेकिन वो लोग तो उल्टा लिवॉन के ऊपर ही भड़क गए थे। वो लिवॉन को मारने की कोशिश तो करते हैं, पर लिवॉन तो उनकी हेकड़ी एक बार में ही निकाल देता है और उन सबको बहुत बुरी तरह से भगा भगा कर मारता है, जो देखकर शुरुआत में तो उनके बाकी सारे साथी भी लिवॉन से लड़ाई करने के लिए आ गए थे। पर लिवॉन सच में एक बहुत ही खतरनाक फाइटर था। वो बहुत ज्यादा ब्रूटली उन्हें भी पीटता जा रहा था, जो देखकर सब एकदम दंग रह गए थे। जिसके बाद फाइनली लिवॉन एक आदमी के ऊपर सीमेंट का कट्टा फेंक कर पास में छुपी एक शॉटगन को निकालता है और सबको गन पॉइंट पर ले लेने के बाद वो उन सबको वहां से जाने को बोलता है। ये सब देखने के बाद तो उन गुंडों की फटके 4 से 64 हो गई थी और वो तुरंत ही वहां से चले गए थे। लिवॉन भी तब अपने काम में वापस से लग जाता है और तभी अचानक से उसके पास जेनी आती है, जो कि उसकी फाइटिंग स्किल की तारीफ करते हुए बिल्कुल भी नहीं थक रही थी। लेकिन लिवॉन अभी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने काम को खत्म करने के बाद जल्दी से अपने फादर इन लॉ के घर में अपनी बेटी मैरी से मिलने के लिए चला जाता है। मैरी अपनी माँ के मर जाने के बाद से अपने नाना के साथ ही रहा करती थी और मैरी का नाना यानी कि लिवॉन का ससुर लिवॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि लिवॉन असल में पहले ब्रिटिश आर्मी का स्पेशल फोर्स का सबसे खतरनाक एजेंट था, जो कि इतना ज्यादा काबिल था कि कोई भी इंसान उसके सामने टिक नहीं सकता था। उसकी दिलेरी और हिम्मत ने उसको स्पेशल फोर्सेस में सबसे ज्यादा काबिल फाइटर और एक बहुत ही खतरनाक सोल्जर तो बना दिया, लेकिन उसकी वजह से वो अपनी फैमिली को सही से टाइम नहीं दे पाता था। उसकी बीवी के मरने के टाइम पर भी वो उसके पास नहीं था और अभी अपनी बेटी को वो एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकता था। और यही रीजन भी था कि लिवॉन का ससुर लिवॉन को ही अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मानता था और वो किसी भी हालत में मैरी को लिवॉन के हवाले नहीं करना चाहता था। अभी के लिए उसको याद भी होता है कि आज के दिन लिवॉन मैरी से मिलने के लिए आने वाला था, पर उसके बावजूद उसने घर में एक पार्टी रख दी थी ताकि लिवॉन मैरी को बाहर लेकर ना जा सके। पर मैरी से बात करने पर लिवॉन को पता चलता है कि मैरी तो उसके साथ जाने के लिए सुबह से तैयार है। बेशक से लिवॉन की इज्जत उसके ससुर के सामने बिल्कुल भी नहीं थी, पर अपनी बेटी की नजरों में वो एक सच्चा हीरो था। लिवॉन जब मैरी को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है तो खाना खाते समय वो मैरी को उसकी माँ के साथ की एक फोटो देता है, जो देखने के बाद मैरी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि लिवॉन के ससुर ने मैरी की माँ की सारी फोटोज को घर से हटा रखा था, जिस कारण से मैरी को तो उनका फेस भी सही से याद तक नहीं था। अब क्योंकि मैरी लिवॉन के साथ ही रहना चाहती थी, इसीलिए लिवॉन जाकर कुछ लॉयर से मिलता है, जो कि मैरी की कस्टडी लिवॉन को दिलवाने के लिए कोर्ट में लिवॉन के ससुर के खिलाफ केस लड़ रहे थे। पर लिवॉन के ससुर के पास काफी सारे पैसे थे और वहीं लिवॉन के पास रहने के लिए तो खुद का घर भी नहीं था, इसीलिए लिवॉन का केस कोर्ट में काफी ज्यादा कमजोर पड़ गया था। साथ ही लिवॉन के ससुर ने ये बात भी साबित कर दी थी कि जब लिवॉन मिलिट्री सर्विस से रिटायर होके वापस आया तब से उसको PTSD है, जिससे कोर्ट वालों को ये बात लगने लग गई थी कि शायद लिवॉन आगे चलकर मैरी के लिए खतरा साबित हो सकता है। अभी के लिए लिवॉन अपने पास मौजूद $10,000 उन लॉयर्स को देता है ताकि वो उसके केस को और ज्यादा आगे लेकर जा सके।
जिसके बाद लिवॉन खुद वहां पर से अपने लिए रेंट पर एक रूम देखने के लिए चला गया था और जल्दी ही उसको एक रूम मिल भी जाता है। पर उस रूम की हालत काफी ज्यादा खराब थी और आज पहली बार लिवॉन को अपने गरीब होने पर काफी ज्यादा पछतावा हो रहा था। वहीं जेनी आज अपने दोस्तों के साथ रात में फेक आईडी कार्ड्स लेकर एक क्लब में आई थी जहां पर वो हर तरह के नशे करने लगती है। लेकिन जब वो ड्रंक होकर अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही थी तो उस समय पर सेकंड फ्लोर से कोई उसकी वीडियो बना रहा था। असल में वो कुछ माफिया के लोग थे जो कि सुंदर लड़कियों को टारगेट करके उन्हें किडनैप करा करते थे और बाद में उन्हें जबरदस्ती अपने अमीर क्लाइंट के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए भेजा करते थे। अब ज्यादा नशे पते करने की वजह से जेनी की दोस्त की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ जाती है और जेनी को उसको वॉमिटिंग करवाने के लिए बाथरूम लेकर जाना पड़ता है। मगर जेनी जब उसको अंदर छोड़कर वापस आ रही थी तब अचानक से उसको वही आदमी ड्रग्स उंगाकर बेहोश करते हुए किडनैप कर लेता है। वहीं अगले वर्किंग डे पर जब लिवॉन अपने काम पर जाता है तो वो जोई के ऑफिस से काफी सारे पुलिस ऑफिसर को बाहर आते हुए देखता है, जिसके बाद जोई के पास जाकर बात करने पर उसे जेनी के गायब होने के बारे में पता चल गया था, जिसकी वजह से जोई खुद तो काफी ज्यादा परेशान था ही पर लिवॉन को भी ये बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी के टाइम पर जोई और साथी कालरा दोनों ही इस बात को जानते थे कि अब बस लिवॉन ही ऐसा है जो कि जेनी के बारे में पता कर सकता है, क्योंकि पहले के टाइम पर जब वो स्पेशल फोर्सेस में था तो उसका नाम दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक एजेंट्स में आता था। हालांकि लिवॉन वैसे तो किसी भी मिशन को करने में कैपेबल होता है पर क्योंकि उसने सब कुछ बहुत पीछे छोड़ दिया था इसीलिए जोई के $50,000 ऑफर करने के बाद भी लिवॉन जेनी को ढूंढने के मिशन के लिए नहीं मानता। लेकिन हाँ, वो जेनी के लिए कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दुखी भी था। अभी वो अपने ऑफिस से निकलने के बाद अपने कंट्री साइड में रहने वाले एक दोस्त बॉब से मिलने के लिए जाता है जो कि उसके साथ ही आर्मी में काम करा करता था। वो दोनों ही सच में काफी ज्यादा खतरनाक एजेंट थे और बॉब को तो उस समय पर किलिंग मशीन भी बोला जाता था। पर एक मिशन के दौरान उसने अपनी दोनों आंखों को खो दिया था और तब से ही वो रिटायरमेंट लेकर एक ब्लाइंड आदमी की जिंदगी काट रहा है। बॉब लिवॉन को अच्छे से जानता था कि लिवॉन किस तरह का आदमी है, इसीलिए जैसे ही उसको जेनी की सारी कंडीशन के बारे में पता चलता है तो वो बॉब को यही सजेस्ट करता है कि उसको अपने दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी रिग्रेट नहीं रखना चाहिए। अगर वो जेनी की मदद करना चाहता था तो वो अपने पूरे पोटेंशियल के साथ जेनी की मदद को कर सकता था और शायद अभी के लिए उसको ये करना भी चाहिए। बॉब से थोड़ी देर बातें करने के बाद लिवॉन को भी थोड़ी सी अकल आ गई थी और उसने अगले दिन ही जोई के पास जाने के बाद उसको बता दिया था कि अब वो किसी भी हालत में जेनी को सही सलामत ढूंढ कर रहेगा। साथ ही तो वो जोई से ये बात भी शेयर करता है कि असल में जब उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी तो उसके बाद से कहीं ना कहीं उसको भी यही लग रहा था कि वही अपनी वाइफ की मौत का जिम्मेदार है, क्योंकि अगर उस समय पर वो अपने मिशन पर नहीं गया होता तो शायद वो अपनी वाइफ की जान को बचा सकता था। इसीलिए अपनी वाइफ की मौत के बाद से ही उसने ब्रिटिश आर्मी को पूरी तरह से छोड़ दिया था और तब से ही वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी बिताने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद लिवॉन सीधा उस बार में चला जाता है जहां पर से जेनी गायब हुई थी। बार में जाते ही वो समझ गया था कि वो बार जितना ज्यादा सिंपल दिख रहा था असल में वो उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वहां का बारटेंडर लोगों को पैसे के बदले में ड्रग्स भी बेच रहा होता है और साथ ही बाहर की तरफ जाने पर लिवॉन को वहां जेनी की ईयररिंग भी मिलती है, जो देखने के बाद लिवॉन को ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि जेनी असल में बार के अंदर से ही गायब हुई है। और सच में अगर ऐसा हुआ था तो उस बारटेंडर को कोई ना कोई जानकारी तो जरूर होगी। इसीलिए लिवॉन बाहर जाकर सबसे पहले तो बारटेंडर की कार में एक ट्रैकर लगा देता है और बाद में अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। अब इसी के थोड़ी देर बाद वो बारटेंडर भी अपने घर की तरफ जाने लग गया था और लिवॉन भी उसको ट्रैक करते हुए उसके घर तक जा पहुंचा था। तब लिवॉन उसके घर के अंदर घुसकर उसको गन पॉइंट पर ले लेता है और उसको जेनी की फोटो दिखाते हुए उसके बारे में पूछने लगता है। पर बारटेंडर भी लिवॉन को एक मामूली आदमी समझकर लगातार झूठ पे झूठ बोल रहा था। इस बात से लिवॉन को इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि उसने बारटेंडर को बेल ट्रीटमेंट देना चालू कर दिया था। वो गुस्से में बारटेंडर को बाथटब के पास ले जाता है और उसके फेस को लगातार बाथटब में डुबोने लगता है, जिसके बाद उसने गीले कपड़े को बारटेंडर के मुंह पे रखकर पानी को चालू कर दिया था, जिससे बारटेंडर को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अब इतना ज्यादा टॉर्चर होने के बाद बारटेंडर लिवॉन को सिर्फ ये बताता है कि जिन भी लोगों ने जेनी को उठाया था लिवॉन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन लिवॉन को तो उसकी बातों से घंटा मतलब नहीं था, वो उन लोगों के बस नाम जानना चाहता था। इसीलिए वो बारटेंडर को और ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। पर तब तक बारटेंडर के दो साथी उसके घर में आ गए थे, जो लिवॉन को शूट करने के चक्कर में बारटेंडर को ही शूट करके जान से मार देते हैं, जिसके अगले ही पल लिवॉन ने उन दोनों के ऊपर अटैक करके उन दोनों को भी जान से मार दिया था।
जिसके बाद एक बंदे की चेस्ट पर बने एक टैटू को देखकर लिवॉन को ये बात पता चल गई थी कि असल में जेनी के किडनैप होने के पीछे रशियन गैंग का हाथ है। इसीलिए लिवॉन अभी वहां पर मौजूद काफी सारा कैश लेकर बाहर चला जाता है और पास में ही रहकर अगले दिन बारटेंडर के घर के बाहर रशियन गैंग के लीडर वोलो के आने का वेट करने लगता है। वोलो भी थोड़ी ही देर में वहां पर आ गया था, पर जब वो बारटेंडर के घर का नजारा देखते हैं तो वोलो के एक साथी को लगने लगता है कि बारटेंडर और उसके दोनों साथियों की किसी बात पर बहसबाजी हुई होगी, जिस दौरान ही उन्होंने एक दूसरे को शूट करके जान से मार दिया होगा। पर क्योंकि वहां पर से पैसे गायब थे और साथ ही वहां पर आसपास कोई शॉटगन भी नहीं थी, इसीलिए वोलो इस बात को समझ जाता है कि किसी ने जानबूझकर उनकी गैंग से पंगा लेने की कोशिश करी है। यही सोचकर वो अपने सारे गैंग मेंबर को ऑर्डर देता है कि जिसने भी उसकी गैंग से पंगा लेने की कोशिश करी है उस आदमी को जल्दी से जल्दी ढूंढकर उसकी आंखों के सामने लेकर आया जाए। वहीं लिवॉन जब अपनी कार में बैठा हुआ था तब बारटेंडर के घर के बाहर एक क्लीनिंग कंपनी की वैन आती है जो कि माफिया के लिए साइट क्लीनिंग का काम करती थी। लिवॉन उसको ध्यान से देख ही रहा था कि तभी उसको मैरी का वीडियो कॉल आता है। मैरी उस समय पर उससे बात करना चाहती थी, पर लिवॉन अभी उसको थोड़ी देर के लिए वेट करने को कहता है और बाद में वोलो के वहां से अपने घर की तरफ जाने पर लिवॉन भी उसका पीछा करना चालू कर देता है। लिवॉन अभी वोलो के घर के बाहर ही खड़ा हुआ था। वहीं वोलो का तो ये सोच कर दिमाग खराब हो रहा था कि उसकी गैंग के इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी कोई भी उनसे पंगा लेने की कोशिश क्यों कर रहा था। इसी बात से वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि जब उसकी वाइफ उससे बात करने के लिए आती है तो उसको बेल ट्रीटमेंट देना चालू कर देता है। जिस बात से नाराज होकर उसकी वाइफ अपना मूड सही करने के लिए शॉपिंग पर चली गई थी और अब वोलो के घर में उसके अलावा कोई भी नहीं था। इस बात को मौका पाते हुए लिवॉन जैसे तैसे वोलो के घर में ही घुस जाता है और वोलो को पेलना चालू कर देता है, जिससे वोलो शुरुआत में तो बेहोश हो गया था और बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो वो कुर्सी पर बंधा हुआ होता है। उसकी कुर्सी को रस्सी के सहारे स्विमिंग पूल के एक कोने पर बांधा गया था और अगर अभी के लिए वोलो लिवॉन के साथ कोऑपरेट नहीं करता तो लिवॉन उसको बंधी हुई हालत में ही स्विमिंग पूल में फेंक देता। वोलो तब इस बात को तो समझ गया था कि लिवॉन ही वही इंसान है जिसने उसके पैसों को चुराया था, पर लिवॉन तब उसके सामने ही पैसों को पूल के अंदर फेंकना चालू कर देता है और बाद में उसको मारते हुए जेनी के बारे में पूछने लगता है। जेनी की फोटो देखने के बाद तो वोलो का एकदम दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि उसे इस बात पर तो भरोसा ही नहीं होता कि सिर्फ एक 19 साल की लड़की के लिए कोई इंसान इतनी बड़ी गैंग से पंगा ले रहा था। और क्योंकि उसकी बड़ी गैंग थी इसलिए वोलो की अकड़ अभी भी नहीं गई थी। वो लिवॉन को रशियन में गालियां देना चालू कर देता है, जिससे लिवॉन गुस्से में आते हुए वोलो को चेयर समेत पानी में फेंक देता है। वोलो की तो मौके पर ही मौत हो गई थी। लिवॉन को भी बस वोलो से डेमी नाम के एक आदमी के बारे में पता चला था, शायद जिसके बारे में ही पता करके वो जेनी तक पहुंच सकता था। अगले दिन वोलो की मौत की वजह से वोलो के घर में साइमन आ जाता है, जो कि रशियन गैंग का रियल लीडर और वोलो का बड़ा भाई था। वोलो की डेथ की वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और क्योंकि ये एक तरह से उसकी पूरी गैंग की बेइज्जती थी, इसीलिए वो अपने दोनों बेटों से किसी भी हालत में लिवॉन को ढूंढने को कहता है। वहीं जेनी अभी भी जिंदा थी। वो अपने किडनैपर से उसको छोड़ने को कहती है, लेकिन उसके किडनैपर ने उसको अपने एक क्लाइंट के पास भेजने का प्लान पहले से बनाया हुआ था। वहीं लिवॉन अगले दिन अपने एक दोस्त को कॉल करता है जो कि यूएस डिपार्टमेंट में काम करा करता था। उससे वो डेमी के बारे में जानने की कोशिश करता है, पर उसका दोस्त उसको एक क्लब के बारे में बताता है जहां पर से ही रशियन माफिया गैंग अपने काफी सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती थी। वहां पर जाने के बाद ही लिवॉन को डेमी के बारे में पता चल सकता था, इसीलिए लिवॉन भी रात के समय में पूरा तैयार होकर उस क्लब के अंदर पहुंच जाता है। पर क्लब वाले लोगों को सीसीटीवी में देखकर समझ में आ गया था कि लिवॉन के पास एक गन है और इसीलिए लिवॉन को वो एक पुलिस ऑफिसर समझने लगते हैं। तब लिवॉन बारटेंडर को काफी सारे पैसे देता है, जिस वजह से बारटेंडर उसको क्लब के एक्सक्लूसिव एरिया में ले गया था। वहां जाने पर लिवॉन की मुलाकात डच से होती है, जो कि लिवॉन को पुलिस वाला समझकर उसको धमकाने की कोशिश कर रहा था और उसके अगले ही पल डच के काफी सारे साथियों ने लिवॉन के ऊपर अटैक कर दिया था। पर ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि लिवॉन भी वहां पर अपनी पूरी फॉर्म में गया था और उसने एक के बाद एक सभी लोगों को जमीन पर बिछा दिया था। लिवॉन तो वहां पर रुक ही नहीं रहा था, वो एक के बाद एक सभी लोगों की हड्डियां तोड़ता रहता है, जो देखने के बाद डच इतना ज्यादा डर जाता है कि वो खुद ही लिवॉन को रुकने को बोलता है। लिवॉन के रुकने पर जब डच उससे हाथ मिलाकर उसके टैटू को देखता है तो वो समझ गया था कि लिवॉन पहले आर्मी में था। डच भी क्योंकि पहले आर्मी में था, इसीलिए वो लिवॉन से उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, पर लिवॉन अब इन लोगों के काम करने के तरीके के बारे में अच्छे से जानना चाहता था।
इसीलिए वो डच के सामने ऐसा दिखाता है जैसे कि वो भी ड्रग बेचकर पैसा कमाना चाहता हो। इसीलिए डच भी उसको एक लोकेशन देता है जहां जाने पर लिवॉन को डच का एक आदमी थोड़ा सा ड्रग्स दे देता जिसको बेचकर लिवॉन पैसे कमा सकता था। अब अगले दिन लिवॉन वहां पर जाकर उस पैकेज को लेता तो है, पर लिवॉन ने तुरंत ही उन ड्रग्स को ले जाकर एक लेक में फेंक दिया था। वहीं जिन भी लोगों ने डैनी को किडनैप करा था, आज उनका एक बहुत अमीर क्लाइंट उनके पास जेनी के लिए आया होता है, पर जेनी के जिद करने की वजह से उन लोगों ने उसको बेहोश कर दिया था। वो उसके बेहोश रहते हुए ही उस अमीर क्लाइंट को उसके पास भेजते हैं, पर जैसे ही वो अमीर क्लाइंट जेनी को टच करने वाला होता है वैसे ही जेनी उसके गाल को बहुत बुरी तरह से काट लेती है। इस बात से वो अमीर क्लाइंट पूरी तरह से बौखला गया था। दूसरी तरफ लिवॉन के पास अचानक से डच का कॉल आता है जिसको लिवॉन के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा हो चुका था और इसीलिए वो लिवॉन को और ज्यादा अमीर बनाने के लिए आज उसको डेमी नाम के एक बंदे से मिलवाने वाला था। लिवॉन भी तब अपनी रात की मीटिंग के लिए एक सूट खरीदता है और रात में डच और डेमी से मिलने के लिए चला जाता है। लिवॉन को इतनी आसानी से डेमी के सामने बैठने नहीं दिया गया था। पहले लिवॉन की चेकिंग हुई थी, उसके बाद ही उसने डेमी से बात करना चालू करा था। डेमी तब लिवॉन के बारे में और ज्यादा जानने के लिए उसका कोई आईडी प्रूफ मांगता है और क्योंकि उस समय पर लिवॉन कोई भी झूठ नहीं बोल सकता था, इसीलिए लिवॉन भी तब अपने रियल ड्राइविंग लाइसेंस को दे देता है। डेमी के आदमी ने तब लिवॉन के ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो खींच ली थी। खैर वहां पर लिवॉन ने डेमी को अपनी पूरी बातों से इम्प्रेस कर दिया था और डेमी भी उसको जल्दी ही एक बहुत ही बड़े मिशन के लिए बुलाने वाला था। मीटिंग के बाद डेमी ने भी लिवॉन से खुश होकर उसको काफी सारा ड्रग दिया था, पर लिवॉन उस सारे ड्रग को जाकर फ्लश कर देता है। असल में वहां पर वो कुछ चीजों के बारे में जानने के लिए गया था और अब उसको ये बात पता चल गई थी कि डेमी के ही एक आदमी वाइपर ने जेनी का किडनैप करा था। तो वाइपर के बारे में और ज्यादा पता करने के लिए वो उस क्लब में जाता है जहां पर से जेनी किडनैप हुई थी, पर क्योंकि उस जगह पर साइमन के दोनों बेटे भी थे और उन लोगों ने लिवॉन को पहचान लिया था, इसीलिए वो लिवॉन के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। तो लिवॉन वहां पर से जैसे तैसे एक बाइक चुरा कर भागता है, पर साइमन के बेटों ने तो अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था और वो लगातार उस पर फायर करने की कोशिश कर रहे थे। तब साइमन के बेटों से बचते हुए लिवॉन धोखे से पुलिस वालों की एक गाड़ी से टकरा गया था। लिवॉन तब उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है, पर वो पुलिस वाले भी साइमन के बेटों के साथ ही मिले हुए थे, इसीलिए वो लिवॉन को बहुत बुरी तरह से मारकर बेहोश कर देते हैं और बाद में उसको साइमन के बेटों के हवाले कर दिया जाता है। साइमन के बेटे भी तब उसको एक पुलिस वालों की चलती गाड़ी के अंदर बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे। लिवॉन पहले तो शुरुआत में काफी देर तक लगातार टॉर्चर हुए जा रहा था, पर जैसे ही लिवॉन को मौका मिलता है वैसे ही वो उन सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। उसने किसी तरह से साइमन के एक बेटे की पिस्टल को भी छीन लिया था, जिसके बाद उसने बहुत बुरी तरह से लड़ाई करते हुए साइमन के दोनों बेटों को खत्म कर दिया था। तब वो उस मिनी ट्रक के ड्राइवर को भी गोली मार देता है, जिसकी वजह से मिनी ट्रक का बैलेंस बिगड़ने से वो ट्रक जाकर एक लेक के पास क्रैश कर जाता है। अब पूरी तरह से सबूत मिटाने के लिए लिवॉन ने उस ट्रक को पानी में ही फेंक दिया था। आगे चलकर जैसे ही साइमन को उसके बेटों की डेथ के बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने पूरे सिंडिकेट के लोगों को एक मीटिंग पर बुला लेता है। साइमन की इस सारी बात को सुनने के बाद सबने डिसाइड करा था कि अब वो लोग भी लिवॉन को ढूंढने में साइमन की मदद करेंगे। वहीं जब डेमी को पता चलता है कि जेनी ने उसके सबसे अमीर क्लाइंट पर अटैक करके उसके फेस को नोच लिया था और अभी के लिए उसके क्लाइंट के 32 टांके आए हैं, तो वो गुस्से में वाइपर को मारता है और उसे जेनी को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। अब थोड़ी देर बाद साइमन डेमी से मिलने के लिए आता है और तब जाकर ये बात पता चलती है कि असल में डेमी कोई और नहीं बल्कि वोलो का बेटा था, पर क्योंकि उन दोनों की आपस में इतनी ज्यादा नहीं बनती थी, इसीलिए वोलो की डेथ के बारे में जानने के बाद भी डेमी को जरा सा भी दुख नहीं होता। पर बाद में जब साइमन उसको लिवॉन की फोटो दिखाता है तो डेमी के तो एकदम होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर वो लिवॉन को जान से मारने में साइमन की मदद नहीं करता तो हो सकता था कि बाद में लिवॉन आकर उसको भी जान से मार दे। इसीलिए वो साइमन को लिवॉन का ड्राइविंग लाइसेंस दे देता है, जिसके बाद साइमन को लिवॉन के आर्मी सोल्जर होने के बारे में सारी चीजें पता चल गई थी, इसीलिए वो भी लिवॉन से काफी ज्यादा डरा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी लिवॉन से बदला लेने के लिए साइमन सीधा उसके ससुर को टारगेट करता है। जिस समय पर मैरी स्कूल गई हुई थी तब साइमन के लोग रूथ यानी कि लिवॉन के ससुर को बुरी तरह से मारते हैं और उससे लिवॉन के बारे में पूछने लगते हैं। वहीं लिवॉन को अचानक से मैरी के स्कूल से कॉल आता है, जिसे रूथ आज लेने के लिए नहीं गया था। लिवॉन को यह सब जानने के बाद काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि रोज सच में मैरी का काफी ज्यादा ध्यान रखता था
और साथ ही उसने कभी भी आज तक ऐसी हरकत नहीं करी थी। लिवॉन तब तुरंत जाकर मैरी को स्कूल से पिक करता है और उसके साथ रोथ के घर के बाहर पहुंच जाता है, जहां जाने पर उसे पता चलता है कि रोथ के घर में काफी बड़ी आग लगी हुई थी। इसीलिए लिवॉन तुरंत ही गाड़ी से उतरकर घर के अंदर घुस गया था। अंदर जाकर उसे पता चलता है कि साइमन के लोगों ने रोथ को बुरी तरह से अंदर ही बांध दिया था, क्योंकि वो उसको जलाकर मारना चाहते थे। लिवॉन ने अब जैसे तैसे रोथ को घर से बाहर निकाल लिया था, जहां आने के बाद रोथ लिवॉन को ही हर एक चीज के लिए ब्लेम करने लग गया था, जो सुनकर लिवॉन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर मैरी यहाँ पर लिवॉन की तारीफ करते हुए रोथ को समझाती है कि अगर अभी के लिए लिवॉन यहाँ पर नहीं होता तो शायद रोथ कब का अंदर मर चुका होता। ये सुनने के बाद तो रोथ एकदम शांत हो जाता है, पर क्योंकि अब लिवॉन को ये बात पता चल गई थी कि साइमन को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल गया है और उसका बचा कुचा परिवार भी अब बिल्कुल सेफ नहीं है, इसीलिए वो रोथ और मैरी को लेकर सीधा बॉब के घर पर चला जाता है। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो डेमी के अड्डे पर जाकर डायरेक्ट अटैक करेगा। उसकी सारी बातें सुनने के बाद ये अंधा कानून भी उसको अपने एक रूम में लेकर जाता है, जहां पर उसने एक से एक खतरनाक और एडवांस वेपन्स को रखा हुआ था। उनमें से एक AK-47 तो गोल्ड की थी। तब लिवॉन वहां पर अपने सारे पसंद के हथियारों को उठाता है और मैरी से थोड़ी देर बात करने के बाद वो सीधा डेमी के हाइडआउट पर अटैक करने के लिए निकल जाता है। वहीं डेमी के कहने पर वाइपर और आर्टेनिस जेनी को खत्म करने के लिए कहीं लेकर जा रहे थे। तब जेनी वाइपर की एक लात मारकर गाड़ी का बैलेंस बिगाड़ देती है, जिससे कार पास में ही जाकर क्रैश कर गई थी, जिससे जेनी को मौका मिल गया था और वो वहां पर से पास के जंगलों में भाग गई थी। पर जंगलों से होती हुई जब वो दूसरी तरफ की सड़क पर पहुंचती है तो वहां पर उसको वही दो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, जिन्होंने लिवॉन को पकड़कर साइमन के बेटों के हवाले करा था। जेनी तो उनसे मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, पर वो जेनी को बुरी तरह से मारते हैं और बाद में उसे वाइपर के अड्डे पर छोड़ देते हैं। वाइपर तो अब उसको बुरी तरह से मारने वाला था, पर उसी समय पर वाइपर के पास उसी अमीर क्लाइंट का कॉल आता है जो उससे वापस से जेनी को मांग रहा था, जिसके बदले में वो उसको इस बार डबल पैसे देने वाला था ताकि बाद में वो जेनी से अपनी हालत का बदला ले सके। तब वाइपर भी इस पर मान गया था। वहीं लिवॉन भी अब तक डेमी के अड्डे पर पहुंच जाता है और अंदर जाकर वो डेमी के हर एक साथी को एक एक करके बुरी तरह से मारने लगता है। उसने थोड़ी ही देर में डेमी के पूरे गिरोह को ही खत्म कर दिया था, लेकिन अब वो डेमी को जान से मार पाता उससे पहले ही डेमी अपनी एक साथी को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो उल्टा लिवॉन को ही धमका रहा था, पर लिवॉन का निशाना इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो अगले ही पल डेमी के हाथ पर एक गोली मार देता है, जिसके बाद लिवॉन उसको मारते हुए उससे जेनी की लोकेशन के बारे में पूछता है और डेमी को भी मजबूरन जेनी की लोकेशन के बारे में बताना पड़ता है। आगे लिवॉन डेमी को खत्म करने के लिए उसको एक लेक के किनारे पर ले गया था और फाइनली उसने डेमी को खत्म करने के बाद वाइपर के अड्डे की तरफ जाना चालू कर दिया था। वहां जाने से पहले लिवॉन ने पूरी तरह से खुद को हथियार बंद कर लिया था। अब फाइट चाहे वहां पर लॉन्ग डिस्टेंस की हो चाहे शॉर्ट डिस्टेंस की, वो वहां पर लोगों को इतना ज्यादा ब्रूटली मार रहा था कि आधे से ज्यादा लोग तो उसके पास आने में भी डर रहे थे। डच को भी अब तक लिवॉन की इस हरकत के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो भी तुरंत ही लिवॉन को रोकने के लिए अपने साथियों के साथ चला जाता है। लेकिन इस समय लिवॉन के मन में सिर्फ गुस्सा भरा था। वो डच के साथियों को भी उसी ब्रूटैलिटी के साथ खत्म कर देता है और बाद में उसने डच का भी खात्मा कर दिया था। पर क्योंकि डच एक सोल्जर होता है, इसीलिए उसको मारने के बाद लिवॉन उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देता है। वहीं ऊपर की तरफ अभी वो अमीर क्लाइंट आकर जेनी को टॉर्चर करना चालू करने वाला था, पर उससे पहले ही लिवॉन ने अंदर आकर उसको तुरंत ही शूट करके जान से मार दिया था। इसके बाद फिर लिवॉन की लड़ाई वाइपर और उसके साथी से होती है, जिसमें लिवॉन थका होने की वजह से पहले तो काफी ज्यादा पिटता है, पर फाइनली लिवॉन ने उन दोनों को भी थोड़ी देर इधर उधर फेंकने के बाद उन दोनों को भी खत्म कर दिया था। इसके बाद वो जेनी को फ्री करता है और उसे वहां से लेकर निकलने लगता है, पर तब तक वहां वो दोनों करप्ट पुलिस ऑफिसर भी आ गए थे जो कि लिवॉन को रोकना चाहते थे। पर लिवॉन उनके ऊपर अपनी गन से फायर करता है और उनकी पूरी गाड़ी को ही ब्लास्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद साइमन को भी डेमी और बाकी सबकी मौत के बारे में पता चल गया था, जो जानने के बाद तो वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही अपने सिंडिकेट के लीडर को कॉल करता है। पर लिवॉन की इस एक हरकत ने सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से डरा दिया था। सबको ये बात पता चल गई थी कि लिवॉन ने अकेले ही साइमन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और अगर कोई भी उससे पंगा लेने की कोशिश करेगा तो उसका भी यही अंजाम होगा। इसीलिए बेटर यही था कि जेनी और लिवॉन के पीछे वापस से नहीं जाया जाए, क्योंकि अब लिवॉन को जेनी वापस मिल गई थी तो वो किसी को कुछ भी नहीं कहने वाला। ये सुनने के बाद तो साइमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, पर क्योंकि अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो बहुत जोर से रोते हुए चिल्लाने लगता है।
वहीं जोई और क्लारा भी अपनी बेटी को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और लियोन का शुक्रिया करते हैं, जिसके बाद लियोन भी अपनी फैमिली के पास चला गया था और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो गई थी। अब आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मुझे तो लगता है कि शायद आप लोगों को कहानी पसंद ही आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।